नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 अक्टूबर को राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री 17,600 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे, जिसे 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जोधपुर IIT देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी MP के जबलपुर में आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जबलपुर दौरा है, जहां पर वो वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के कार्यक्रम में आयोजित है, जिसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजस्थान में भी तमाम तरह की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, IIT देश को समर्पित करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री के लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं। सभी विधानसभा चुनावी राज्यों में दौरे हो रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी लगातार बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। इसी के साथ ही MP के जबलपुर में आदिवासी वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो वहीं बात अगर राजस्थान की जाए तो लगातार देखा जा रहा है कि सभी चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री की ओर से बड़ी सौगातें दी जा रही है। इसी बीच राजस्थान में भी प्रधानमंत्री मोदी कई बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और केंद्रीय सूचना प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पार्टी पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री रायपुर एयरपोर्ट से सीधे रायपुर नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां वे राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद ठाकुर होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर में दोपहर 12 बजे मीडिया एवं ऐप लॉन्च करेंगे। बता दें आपको कि मीडिया ऐप लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें आपको कि अनुराग ठाकुर तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन रायपुर में दोपहर 12 बजे मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे। मीडिया ऐप लॉन्चिंग के बाद कार्यक्रम के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे, लेकिन पहले दिल्ली रवाना होने से वो करीब 12 बजे मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रायपुर पहुंचेंगे अनुराग ठाकुर। इसके साथ ही रायपुर पहुंचने के बाद वो मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे। रायपुर पहुंच चुके हैं अनुराग ठाकुर और मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे करीब 12 बजे। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंचेंगे। इसके साथ ही वो पहुंच गए हैं। इसके साथ ही वो मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे और कार्यक्रम के बाद 12 बजे करीब ये कार्यक्रम होगा, जहां पर वो मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे और मीडिया ऐप लॉन्चिंग के बाद अनुराग ठाकुर वापस से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंच चुके हैं। उनका भव्य स्वागत भी किया गया एयरपोर्ट पर। इसी के साथ ही 12 बजे मीडिया ऐप को लॉन्च करेंगे और ऐप लॉन्चिंग के बाद अनुराग ठाकुर नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें आपको, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही 12 बजे मीडिया ऐप लॉन्च करेंगे। मीडिया ऐप लॉन्चिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें आपको कि इसी तरह से चुनाव से पहले भाजपा के तमाम बड़े नेता सभी राज्यों में जा रहे हैं और लगातार कई कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं, जनता से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे और इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति घोटाले में बुधवार को शाम को उन्हें गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी गुरुवार सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन भी कर रही है। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा,
हम लोग आपके सिपाही हैं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। संजय सिंह की पत्नी ने बताया कि ईडी ने पूरे घर की छानबीन की, कंप्यूटर से लेकर कागजात तक देखे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। संजय सिंह की पत्नी का ये बयान है। उन्होंने कहा कि ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी आज संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने वाली है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? देखिए, कल 10 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद संजय सिंह को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था और आज उनकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है और ईडी की तरफ से इसमें पूरी कोशिश की जाएगी रिमांड मांगने की। तरफ से कोर्ट में ये डिक्लेयर की जाएगी कि संजय सिंह को डिमांड पर रखने की इजाजत कोर्ट की तरफ से दी जाए। तो जो शराब घोटाला लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 26 फरवरी से लगातार जेल में इसी मामले में हैं। उन्हें भी अभी तक जमानत नहीं मिली, उस पर भी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी जी। नागेंद्र, संजय सिंह की पत्नी और उनके पिता दोनों का कहना है कि घर में छानबीन के दौरान कुछ भी नहीं मिला। ईडी की ओर से क्या कुछ बयान आया, किस तरह के सबूत मिले जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई? देखिए, संजय सिंह के परिवार की तरफ से उनकी शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जेल मंत्री हो, लेकिन किंगपिन बाहर हैं। किंगपिन का नंबर भी जल्द आएगा। जिसको अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं, 1 साल से जेल में हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा, जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं, और अगली किसकी बारी है? लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे। 6 अक्टूबर को पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 7 अक्टूबर को सीएम योगी पहुंचेंगे केदारनाथ। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन पूजन। 9 अक्टूबर को उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 7 अक्टूबर को सीएम योगी पहुंचेंगे केदारनाथ और 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन पूजन। 9 अक्टूबर को उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। बड़ी खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ के कई ताबड़तोड़ दौरे। इसी के साथ ही 6 अक्टूबर को पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 7 अक्टूबर को सीएम योगी पहुंचेंगे केदारनाथ। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन पूजन। 9 अक्टूबर को उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। यूपी सीएम की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां कर ली हैं।
और सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार कई दौरे देखे जाएंगे। इसके साथ ही बता दें आपको कि 6 अक्टूबर को पीलीभीत के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 7 अक्टूबर को भी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद रोष लगातार देखने को मिल रहा है, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकारों की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और मनोज झा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। न्यूज क्लिक मामले का लगातार जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है उसका विरोध किया जा रहा है, राजनीतिक विरोध भी है, पत्रकारों की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से न्यूज क्लिक पर कल कार्रवाई हुई है, बड़े पैमाने पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कहें? देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक की हैसियत से नहीं हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से भी हूँ, और नागरिक की हैसियत से जब हूँ तो सवालों का बड़ा पिटारा लेके आया हूँ। ये जो हुकूमत है ना, ये अंधे कुएं में पूरे देश को धकेल चुकी है। ये कोई भी जो जिन लोगों पर भी कल कार्रवाई हुई है ना, ये वो पत्रकार नहीं है जो शाम को 9:30 बजे से 10 बजे तक इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते हैं। आदमी की जिंदगी से, रोजमर्रा की जिंदगी से उपजे सवाल पूछते हैं, और वो सवाल हमारे तानाशाह को असहज करता है। अब असहज इतने हो गए, कुछ सवाल पूछे गए और बिहार की जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई। तानाशाह असहजता में अपने एजेंसी से ये करवा बैठे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हर विचारधारा, हर इस तरह की जो चीज होती है जो कि ऐसे निजाम के बारे में आपको संदेश देती है कि जिसमें कुछ आशा नहीं बचती है, उसका एक एक्सपायरी डेट आता है। इनकी एक्सपायरी डेट बहुत पास है, इतना पास कि इन्हें शायद अंदाजा है। यूएपीए जैसे एक्ट का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो खासतौर से आतंकियों पर किया जाता है। आपको मैं बताऊं, यूएपीए पे जब बहस चल रही थी सदन में, मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं कि किसी के झोले में अगर कैपिटल होगी मार्क्स की तो अरेस्ट होगा। देश की सुरक्षा के नाम पर अपनी राजनीतिक असुरक्षा को उसके साथ मत जोड़िए। ये निजाम अपनी राजनीतिक असुरक्षा और देश की सुरक्षा को पर्यायवाची बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश बहुत बड़ा है साहब, पुनंजय का भी है और उमलेश का भी है। मोदी जी, आपका हक उतना ही है। सर, एक सवाल, आज जिस तरह से ईडी का छापेमारी हुई है सांसद संजय सिंह के यहाँ, उसको किस तरह से? मैं पहले कह चुका था, संजय भाई खुद बोले थे, आओ मेरे घर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हर प्रतिपक्ष का नेता जिसकी मुखर आवाज होगी, जिसके दल की मुखर आवाज होगी, उसके यहाँ दस्तक पड़ेंगे। ईडी के, आईटी के, सीबीआई के, या तो अलग अलग या एक साथ। लेकिन प्रधानमंत्री जी, कल को अगर निजाम बदल गया, आपके लोगों को भी इसके चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि आपने खून का स्वाद चखवा दिया है ईडी, आईटी, सीबीआई को। सर, एक लास्ट सवाल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जमाने में सीबीआई को कहा जाता था पिंजरे का तोता, तो कहीं अब वो जगह ईडी ने तो नहीं ले ली? नहीं, मैं तो कहता हूँ ये पिंजरे वाला तोता नहीं है, ये उसके अंदर एक चिप है, और जिस चिप का कंट्रोल, ठीक है, मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, तो ये पिंजरे वाले से ज्यादा खतरनाक है। जी बिल्कुल। तो ये थे सांसद मनोज झा, जिनका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जो भी सरकार के खिलाफ है, चाहे वो पत्रकार है या फिर कोई नेता है, उनके यहाँ हर हाल में ईडी की, सीबीआई की और तमाम जांच एजेंसियों की दस्तक होगी। इंतजार कीजिए और देखते रहिए। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ रोष लगातार देखने को मिल रहा है और इसका विरोध जो है वो किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी इस वक्त हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सर, जिस तरह से कई वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको कल गिरफ्तार किया गया है, दूसरे चाहे जो इतिहासकार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या किस तरह से देखते हैं इसको आप? ये तो बिल्कुल तानाशाही है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। सरकार की तरफ से एक कोशिश है कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको डरा दिया जाए, धमका लिया जाए इसके द्वारा। बिल्कुल गैर कानूनी है। यूएपीए का केस कतई न्यूज़ क्लिक के खिलाफ नहीं बनाया जा सकता इस आधार पर कि उन्होंने कोई चाइनीज़ इंडिविजुअल से कोई फंडिंग ली है। दूसरी बात, उसके आड़ में आप इतने सारे 50 जर्नलिस्ट को, जो कि जिन्होंने कभी एक कोई प्रोग्राम न्यूज़ क्लिक के साथ किया है,
उन सब के घर पर छापे मार दें, उनके लैपटॉप मोबाइल सीज कर लें, उनको एफआईआर भी ना दिखाएं, कोई कोर्ट का आदेश भी ना दिखाएं, ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, सरासर बिल्कुल दादागिरी है। कानून के राज की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैसे आज इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है जो कि कानून के राज की धज्जियां उड़ा रहा है, उसी तरह से ये भी। क्या लगता है कि जो भी सरकार के विरोध में जाते हैं, चाहे पत्रकार हैं या और दूसरे पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, सभी पर कार्रवाई होती है, तो किस तरह से इसको देखते हैं? ये तो बिल्कुल तानाशाही के पूरे आसार सब तरफ दिख रहे हैं, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार को कोई राजनीतिक फायदा होगा, ना ही पत्रकारों को डरा पाएंगे। संजय सिंह के मुद्दे ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, जिनका कहना है कि जिस तरह से पत्रकारों पर कार्रवाई की गई है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और ये पत्रकारों की स्वतंत्रता पर आक्रमण है। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली में आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। एनआईए ने आयोजित किया आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। डीजीपी एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। बड़ी खबर बता रहे हैं आप। सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ ही दिल्ली में आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। एनआईए ने आयोजित किया आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। डीजीपी एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन में होंगे शामिल। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। एनआईए ने आयोजित किया आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। डीजीपी एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे शामिल। बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही एनआईए ने आयोजित किया है इसको, और डीजीपी एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और वहीं कुशीनगर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत नाजुक। सीएचसी में भर्ती कराए गए हैं सभी लोग। बता दें आपको, ये पूरा मामला कप्तानगंज के थाने के बगहा वीर बाबा की घटना है ये पूरी, जहां पर तेज रफ्तार कार का दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसके बाद कुशीनगर से ये खबर है, जहां पर कुशीनगर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खबर, जहां पर कुशीनगर में पेड़ से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की हालत बेहद नाजुक है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णानंद पाठक जुड़ चुके हैं। कृष्णा, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है कप्तानगंज थाने के बगहा वीर बाबा स्थान की बताई जा रही है जी, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई जी। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें से 2 लोगों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है जी। घायलों को नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है जी। दुर्घटना में गाड़ी में फंसे लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। घटना इतनी भयानक थी कि वहाँ पे लोग कुछ समझ पाते तब तक ये सारा मामला जो है वो हो चुका था जी। पुलिस ने 2 लोगों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जी। क्या ड्राइवर ने शराब पी रखी थी? क्या वजह बताई जा रही है तेज रफ्तार कार टकराने की? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसा मतलब सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त होती कि हो सकता है कि ड्राइवर ने पिया हुआ, लेकिन फिलहाल ऐसी किसी भी चीज की पुष्टि नहीं हो पा रही है। पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? हेलो, पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है दुर्घटना को लेकर? पुलिस की वजह से पुलिस बता रही है, मौके पे जो पुलिस पहुंची थी वो बता रही है कि कार अनियंत्रित होकर मतलब पेड़ से टकराई, और पेड़ में इतनी भयंकर टक्कर हुई कि ये 5 लोग जो है मतलब जिसमें 2 लोगों के मौके पे दर्दनाक मौत हो गई, और 3 लोग बेहद गंभीर बताया जा रहे हैं, जिनका इलाज सीएचसी में चल रहा है जी। मृतकों में कौन कौन शामिल है? क्या ये एक ही परिवार था, दोस्त थे, कौन कौन लोग थे ये?
ये पूरे मतलब ये लोग गोरखपुर से वहाँ पे ये लोग दोस्त थे आपस में। जी। ये लोग वहाँ पे गोरखपुर के रास्ते वो कप्तानगंज के रास्ते जा रहे थे जहाँ पे ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। जी जी, इनकी पहचान किस नाम से हो पाई है? अब नाम तो अभी उजागर नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी मौके पे जो 2 लोगों की मौत हुई है, पुलिस उन लोगों को लेके मतलब पोस्टमार्टम हाउस गई है जहाँ जी। पीएम होना है। उसके बाद ही सब पूरा मामला खुल के सामने आ सकता है। क्या जी। परिजनों से कोई बातचीत हो पाई, कुछ भी किसी तरह का कोई सुराग मिल पाया हो? अभी पुलिस के द्वारा कभी भी इस चीज की पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल अभी पीएम होने के बाद ये सब चीजें सामने आ सकती हैं। आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है घटना को लेकर? वहाँ पे लोगों को जो मौके पे मौजूद लोग थे वो उन्होंने ये बताया कि जो अनियंत्रित होकर जो पेड़ से टकराई इतनी जी। भयानक थी कि वहाँ कुछ लोग समझ पाते, तब तक ये गाड़ी का पूरा परखच्चा उठ चुका था। फिलहाल मौके पे 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग इतने भयंकर इंजर्ड थे कि वहाँ पे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद की वजह से उन लोगों को बाहर निकाला गया। इतनी बुरी तरीके से फंस चुके थे गाड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा ज्यादा जानकारी के लिए, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमबी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।